हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जरा देखिए तो इन दो चित्रों को। सूरज, देखिए सूरज में 6 वर्ण हैं। स, उ, र, अ, ज, अ। सूरज 6 वर्णों को मिलाकर बना है। ऐसे ही देखिए बत्तख, ब, अ, तो, ओ, खो, ओ। बत्तख 6 वर्ण। उपरोक्त उदाहरणों में सूरज और बत्तख क्रमशः 6 वर्णों के मेल से बने हैं जो सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। पद, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य में उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण शब्द का रूप बदल जाता है, किंतु कई बार इसका रूप नहीं बदलता। स्थिति चाहे कैसी भी हो, दोनों प्रकार से वाक्य में आया हुआ शब्द पद कहलाता है। बच्चों, एक बार तो हमने पढ़ा शब्द, अब दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं पद। शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द जब वर्णों के समूह का कोई सार्थक अर्थ निकलता है वह तो शब्द कहलाता है। जब उस शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो वही शब्द हमारा पद कहलाता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। तेज गर्मी पड़ रही है, हवा तेजी से चल रही है। यहां पहले वाक्य में तेज तथा दूसरे वाक्य में तेजी से बन गया है। दोनों ही स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इस आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, गुरु, पत्र, चंद्र आदि। तद्भव शब्द। तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद इत्यादि। देशज शब्द। जो शब्द अपने ही देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, पेट, चूड़ी, पगड़ी, रोटी, गमछा, पतीला, खिचड़ी इत्यादि। विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे स्टेशन अंग्रेजी, संतरा पुर्तगाली, रिक्शा जापानी, चाय चीनी, औरत अरबी, फौज फारसी इत्यादि। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कुछ शब्द जिन्हें हमने 4 भागों में बांटकर देखा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। अब हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। तद्भव शब्द वह कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से मॉडिफाई होकर यानी कि रूप परिवर्तन होकर आते हैं। आइए देखते हैं। तत्सम और तद्भव। क्षेत्र खेत, मित्र दोस्त, दिवस दिन, दंत दांत, निद्रा नींद, आम्र आम, मयूर मोर, पीत पीला, ग्राम गांव, भिक्षा भीख, अस्थि हड्डी, भ्राता भाई, दधी दही, मस्तक माथा, सत्य सच, व्याघ्र बाघ, मुख मुंह, रात्रि रात, हृदय दिल, चंद्र चांद, प्रस्तर पत्थर।
ऊपर, वानर, बंदर, कोकिल, कोयल, घोटक, घोड़ा, हस्ती, हाथी। ये थे तत्सम और तद्भव शब्द। अब देखेंगे हम बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। सबसे पहले ऋण शब्द। जोड़ शब्द परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उन्हें विभाजित करने पर उनके भागों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे हाथ। हाथ के बच्चों आप खंड कीजिए। हाथ को यदि हम हा और था अलग करेंगे तो बताइए क्या इनका कोई अर्थ निकला? नहीं। हाथ, सिंह, चित्र, किताब इत्यादि ये सभी शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठ जमा शाला, पाठशाला, विद्या जमा आलय, विद्यालय। यौगिक यानी कि बच्चों हमें नाम से ही समझ में आ रहा है 2 शब्दों का जोड़। जिस शब्द को तोड़ने पर आपको 2 शब्द प्राप्त हो और दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले वह शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। आइए अब देखते हैं योग ऋण। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के बोधक होते हैं उन्हें योग ऋण कहते हैं। जैसे नीलकंठ। अब बच्चों देखो हमने ऊपर पढ़ा पाठशाला, यहां पढ़ा हमने नीलकंठ। नीलकंठ आप ऐसे भी बोल सकते नील अलग कर दो और कंठ अलग कर दो, लेकिन नीलकंठ जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ देखिए कुछ और निकलता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव को माना गया है। इसलिए जिस शब्द का अर्थ कुछ और निकलेगा यानी कि जो किसी विशेष अर्थ में जाएगा वह शब्द हमारे योग ऋण कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ भगवान शिव को माना गया है, अतः नीलकंठ शब्द शिव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिमालय। हिम जमा आल्या। हिम का आलय यहाँ हिमालय बस के घर को नहीं वरन किसी पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीतांबर। पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र कोई भी पहन सकता है परंतु यहाँ कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों आपने देखा बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद, ऋण शब्द, यौगिक शब्द व योग ऋण शब्द। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सबसे पहले सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, अंडा, रोटी, पहिया इत्यादि। बच्चों ये जो शब्द हमने पढ़े अभी पानी, अंडा, रोटी, पहिया, जैसे ही इनका नाम लिया मैंने तो आपके मस्तिष्क में इनका चित्र बना ना। पानी मतलब पानी, वाटर जल, अंडा अंडा होता है, रोटी पहिया, तो आपके दिमाग में आपके मस्तिष्क में इनका चित्र बना। यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं हमारा मस्तिष्क उसे पकड़ता है, कोई ना कोई चित्र उभरता है तो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वाणी, वंडा, राटी, वैया इत्यादि। मैंने ये शब्द बोला वाणी, वाणी से आपको क्या समझ में आया? कोई चित्र बना आपके मस्तिष्क में? नहीं ना। वंडा, राटी, वैया ऐसे मैं उलझुल कुछ भी शब्द बोलती जाऊं जिनका कोई अर्थ ना हो तो वह सभी शब्द हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, इतिहास, रेडियो इत्यादि। बच्चों प्रधानमंत्री का आप कोई 2 अर्थ नहीं लगा सकते। इतिहास विषय है कोई, आप इसका भी कोई 2 अर्थ नहीं लगा सकते। यानी कि जिन शब्दों से हमें केवल एक ही अर्थ प्राप्त होता है वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का ज्ञान हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, पत्र, हार, जल इत्यादि। बच्चों हमने कहा कर, कर तो एक टैक्स वाला कर भी होता है, कर हम करने को भी कहते हैं तो इसके तो 2 अर्थ निकले ना। इस तरह करके अन्य भी अर्थ होते हैं। पत्र, पत्र यानी कि जो पत्र हम लिखते हैं किसी को, अपने सगे संबंधी को या किसी को, और एक पत्र का अर्थ होता है बच्चों पत्ता। इसी तरह हार,
हार एक पहनने वाला भी होता है और हार यानी कि जीत हार वाला भी होता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का ज्ञान होता है। कार, हाथ और टैक्स, पत्र, पत्ता और चिट्ठी, हार पराज्य और गले में पहनने वाला आभूषण तथा जल, पानी और जल जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। इन चारों शब्दों से एक ही अर्थ व्यक्त होता है, आंख। तो ऐसे शब्दों को बच्चों पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, रात दिन, आना जाना, अंधेरा उजाला, हार जीत इत्यादि। अब देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर। शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं और वे वाक्य में कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं। इन आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों हमने कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया, आप इसे इस तरह समझिए। हमने कहा वह जाती है, तो ये भी तो हो सकता है वह जाता है, जाति का जाता, यानी कि किसके आधार पर ये हुआ बच्चों? लिंग के आधार पर शब्द बदला, यानी कि शब्द में परिवर्तन आया। ये सभी शब्द हमारे कहलाते हैं विकारी शब्द, यानी कि जिन शब्दों का, जिन पदों का रूप परिवर्तन हो जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों के आधार पर, तो वह शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषमयादि बोधक शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आप एक वाक्य देखिए, अचानक, ये क्या हो गया? अब जो ये अचानक शब्द है बच्चों, ये अविकारी शब्द है। ये अचानक शब्द, चाहे तो आप इस शब्द का प्रयोग एक वचन में करें, बहुवचन में करें या किसी भी काल में करें, इस अचानक शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए ये शब्द क्या होता है? अविकारी, यानी कि इसे हम अव्यय भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने देखे शब्द विचार, शब्द किस तरह पद बनते हैं और शब्दों की उत्पत्ति किनके आधार पर होती है, रचना के आधार पर भी देखी हमने, बनावट के आधार पर देखी, स्रोत के आधार पर देखी। आज जो भी पढ़ा गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। नीचे कुछ आपको अभ्यास दिया गया है, वह आप घर से करेंगे, ठीक है? इसी पाठ से संबंधित गृह कार्य है, वह आप घर से करके लाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।